Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 11 the main book Hornbill, chapter number 2. The name of the chapter is We Were Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. In the last lecture, I have completed up to below the waves. Now let's go ahead. I accepted my approaching death. तो मैं ये बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि जैसे लग रहा था कि मेरी डेथ एकदम नज़दीक आ गई थी. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे मैं कॉन्शियस यानी अनकॉन्शियस होने वाला था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. फिर वो थोड़ा पीसफुल फील किया उसने. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. अनएक्सपेक्टेडली उसने अपना जो हेड था वो पानी में से बाहर निकाला. अ फ्यू मीटर्स अवे, के फ्यू मीटर्स में थोड़े मीटर दूर. वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग और मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल. तो ये जो वेव वॉकर था वो एकदम कैप्साइजिंग, जैसे पानी ने उसको पकड़ लिया था, और वो उसका जो मास था ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, एकदम खड़ा हो गया था. दैट मीन्स पूरी जो शिप थी वो जैसे एकदम हॉरिजेंटल हो गई थी. देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट. तो जैसे वेव ने फिर से उसको क्या किया एकदम, यानी ये जो पूरी शिप थी वो झरकने लगी, यानी बार बार पानी के साथ उछलने लगी, नीचे आती थी ऊपर आती. इस तरह से पूरी जो शिप थी वो अनबैलेंस हो गई. आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम. आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल, जो गार्ड रेल थी मैंने उसको क्या किया, ग्रैब यानी पकड़ ली, और सेल्ड एंड वॉकर मेन बूम, जो नीचे मेन बूम था उसमें मैं क्या करने लगा, सेल करने लगा, यानी पानी में तैरने लगा. Consequent waves tossed me around the deck like a rag doll. उसके साथ ही ये जो वेव्स थी तो मुझे एकदम टॉस करने लगी, जैसे एक छोटी रैग डॉल है, छोटी ढिंगली की तरह वो वेव्स मुझे क्या करने लगी, यहाँ से वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर, इस तरह से थ्रो करने लगी. इन शॉर्ट, ये राइटर पानी में गिर गए थे और उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी. बार बार एक जगह से दूसरी जगह वेव्स उसको थ्रो करने लगे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. उसकी जो लेफ्ट रिब थी, ओके, रिब की हड्डी थी, वो क्या हो गई, क्रैक हो गई. माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. माई माउथ यानी उसका जो माउथ था राइटर का, फिल्ड विथ ब्लड, वो ब्लड से भर गया. क्यों? क्योंकि उसकी जो टीथ थी वो क्या हो गई थी, टूट गई थी, यानी मुंह में दांत टूट गए थे, जिसकी वजह से मुंह में क्या हो गया था, ब्लड भर गया था. समहाउ, किसी तरीके से, आई फाउंड द विल, उसने धीरे से विल को, यानी जो विल था उसको पकड़ लिया. लाइन अप द स्टोन फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. और उसको जैसे लटक गए थे, जो दूसरी जो वेव्स आती थी नेक्स्ट वेव को फेस करने के लिए, यानी ये वेव के साथ वो फिर से उछल कर कहीं पर गिर नहीं जाए, इसलिए उन्होंने जो विल था एकदम मजबूती से उसको क्या किया, पकड़ लिया. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ है उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो वेव वॉकर थे वो एकदम, जो ये वेव्स की वजह से, जैसे वेव ने उसको कैप्चर कर दिया था और वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो गई थी. ये जो राइटर थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह पानी में क्या कर रहे थे, उछल रहे थे, जैसे कोई डोल पानी की वजह से उछलती है, इसी तरह से ये जो राइटर थे वो भी इस तरह से उछल रहे थे. किसी तरीके से उन्होंने ये जो व्हील था उसको पकड़ लिया, लेकिन तभी उससे पहले उनकी जो लेफ़्ट रिब की हड्डी थी वो क्रैक हो गई थी. उनका जो माउथ था, उनमें जो दांत थे, दांत टूट जाने की वजह से वो जो माउथ था उसमें ब्लड भर गया था. ओके,
और उन्होंने ये व्हील पकड़कर अपने आप को नेक्स्ट जो वेव आती थी उसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार किया। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर एक जगह वाटर वाटर एवरी, हर एक जगह पानी भर गया था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, आई कुड फील, उसको जैसे फील हो रहा था कि शिप के नीचे भी पानी भर गया है। बट आई डेयर नॉट अबंडन द विल टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन वो विल को छोड़कर, अबंडन नहीं छोड़ देना, विल को छोड़कर इन्वेस्टिगेट यानी देखने के लिए क्या रियल में पानी भर गया है, वो देखने के लिए विल को छोड़कर वो जा सकता नहीं था। सडनली, तभी सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, जो फ्रंट हैच था यानी जो आगे का दरवाज़ा था वो ओपन हुआ। एंड द मेरी अपीयर्ड, मेरी यानी उसकी वाइफ वो क्या हुई, अपीयर्ड यानी वो आई। वी वेर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, ओके, मेरी अपीयर्ड, वी वेर सिंकिंग, सी स्क्रीम, उसने आके क्या चिल्ला के कहा कि हम क्या कर रहे हैं, डूब रहे, यानी पानी के अंदर उनकी जो बोट थी, ये जो वेव वॉकर, वो क्या हो रही थी, डूब रही थी। द डेक्स आर स्मैश्ड, उसके जो डेक थे वो स्मैश यानी टूट जाना, उनके डेक सब टूट गए थे। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरे पानी में यानी पानी पूरा भर गया हर एक जगह। टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे मेरी ने ये कहा तो ये जो राइटर थे उन्होंने कहा मेरी को, टेक द व्हील, आप क्या करो, व्हील को हैंडल करो। ओके, एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, मैं कुछ बचाने का ट्राई करता हूँ, यानी वो जो व्हील था जिसको वो छोड़कर नहीं जा सकता था। ओके, आगे हमने देखा कि वो पानी भर गया था बॉटम में, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़कर नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो जो बैलेंस है वो पूरा इनबैलेंस हो जाएगा। तो इसकी वजह से जैसे मेरी आई तो मेरे को क्या दिया उन्होंने, व्हील दे दिया, और वो कुछ हेल्प हो सकती है इस तरह से वो पर्पस से निकले। लेरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक अ मैडमैन, भी उन्होंने जाके देखा तो जो लेरी और हर्ब था, वो लेरी और हर्ब यानी दो क्रू मेंबर थे, वो क्या कर रहे थे, पंपिंग लाइक अ मैडमैन, पंपिंग कर रहे थे, पानी को निकाल रहे थे मैन्युअली। ओके, इसलिए बोला है लाइक अ मैडमैन, क्योंकि पानी का जो आने का जो फोर्स था बहुत ज़्यादा था और वो लोग धीरे धीरे पानी निकाल रहे थे, तो उसका कोई मीनिंग था नहीं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, तो जो ब्रोकन टिम्बर था वो एकदम लटक रहा था, एक एंगल से टूट गया था। ओके, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्गर्ड इनवर्ड, पूरी जो स्टारबोर्ड थी वो पूरी कैसे हुई थी, उल्टी हो गई थी, इनवर्ड अंदर चली गई थी। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, अभी उसने देखा राइटर ने कि उसके जो कपड़े थे, क्रॉकरी यानी घर का जो सामान था, कांच के बर्तन, चार्ट्स थे, टिन थे, टॉयज थे, वो सब पानी में क्या कर रहे थे, बह रहे थे, यानी पानी में तैर रहे थे। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पर सब जगह क्या हो गया था, पानी भर गया था। आई हाफ स्विम, पानी भर गया था तो वो हाफ स्विम यानी पानी में तैरता तैरते, हाफ स्क्राउल, स्क्राउल यानी चार पैर से चलना, तो थोड़ा तैरना और थोड़ा चलना, और इस तरह से वो काम पहुँचे इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, आधा तैर कर और आधा चार पैर में, ओके, चलते चलते वो बच्चों की केबिन तक पहुँचे और जाकर पूछा, आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, राइटर ने बच्चों को पूछा कि आर यू ऑल राइट यानी आप सब ठीक हो। यस दे आंसर फ्रॉम द अपर बंक, वो लोग एक ऊपर, जैसे नीचे तो पानी भर गया था लेकिन कोई एक अपर बंक यानी जिसे सेल्फ जैसा होता है उसके ऊपर दोनों थे, और वहाँ से दोनों बच्चे ने आंसर क्या दिया, यस, यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि दे बोथ आर सेफ, इस तरह से अपने फादर को कहना चाहते हैं। बट माई हेड हर्ट अ बीट सेड सूज, सूज ने कहा लेकिन मुझे हेड में यानी सर पर कुछ जोर से कोई चीज़ टकराई है। ओके, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, उसने वो बिग बम्प को दिखाते हुए कहा कि मेरे हेड पर, मेरे सिर पर कोई चीज़ टकराई है। अबो हर आइस,
उसकी आँख के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट अ बम्प्ड हेड। आई हैड नो टाइम, उसके पास कोई टाइम नहीं था कि अभी ये जो उसका बम्प्ड हेड था उसके बारे में वो चिंता करे, ठीक है, उसके लिए वरी करे, उसके लिए टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको अभी तो ये पूरी बोट को, उसमें जितने भी लोग हैं सबको बचाने का उसको ट्राई करना था। ये जो बोट, द बोट जो सिंकिंग हो रही थी, डूब रही थी, ये डूबती हुई बोट को उसको क्या करना था? बचाना था। यानी इसीलिए उन्होंने ये जो उसकी लड़की थी जिसको आँख के ऊपर जो एक बिग बम था, उसको बहुत ज़्यादा अभी उसके बारे में सोचा नहीं, उसके बारे में ज़्यादा चिंता की नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा कि ये जो राइटर है उन्होंने देखा कि सब जगह पानी आ रहा है, फिर भी वो व्हील पकड़ के बैठे रहे क्योंकि वो छोड़कर नहीं जा सकते थे। तभी उनकी वाइफ मेरी भागती हुई आई और आकर चिल्ला के कहा कि अपना जो सीप है, ये जो वेव वॉकर है, वो डूब रहा है, पूरा डेक स्मैश हो गया, टूट गया है, यानी पानी अंदर आ रहा है फुल फोर्स से। ओके, तो ये जो राइटर थे उन्होंने मेरी को कहा कि टेक द व्हील, आप व्हील पकड़ो और मैं कुछ करता हूँ। और जाकर उन्होंने देखा तो लेडी और हर्ब थे, वो दोनों एक पागल की तरह मैन्युअली पानी को बाहर निकाल रहे थे। जहाँ से ये टिम्बर ब्रोक हो गया था, टूट गया था, वहाँ से एंगल से पानी बहुत आ रहा था। उन्होंने देखा कि उनके जो कपड़े थे, क्रॉकरी थी, चाट था, टीन था, टॉयज थे, वो सब पानी के अंदर क्या कर रहे थे? तैर रहे थे, डूब गए थे और कुछ तैर रहे थे। वो आधा तैर कर और आधा 4 पैर से चलकर वो अपने बच्चों की केबिन में गए और वहाँ जाकर पूछा कि क्या आप सब ऑल राइट हो? तो बच्चों ने कहा यस, हम ठीक है। वो एक अपर बंक यानी कि ऊपर सेल्फ पर बैठे थे। लेकिन सूजी ने इन्फॉर्म किया कि भी मेरे हेड पर कुछ ज़ोर से टकरा है कि जिसकी वजह से मुझे क्या हो गया है? बिग बम्प हो गया है। फादर ने वो देखा, उसकी आंख के ऊपर एक बिग बम्प हुआ था, लेकिन उनके पास अभी टाइम नहीं था कि ये बिग बम्प के लिए वो उनके लिए वरी करे, चिंता करे, उसके पास उतना टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, अभी फादर ने क्या फाइंड आउट किया? हैमर। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, तो उन्होंने हैमर फाइंड आउट की, स्क्रूज फाइंड आउट किए और कैनवास फाइंड आउट किया। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, वो स्ट्रगल करके वापस कहाँ गए? डेक में। क्यों? क्योंकि डेक स्मैश हो गई थी, जहाँ से पानी अंदर आता था उसको वो किसी न किसी तरह के उसको क्या करना था? बंद करना था। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, जो स्टारबोर्ड साइड थी उसका बेस क्या हो गया था? ओपन हो गया था। वी वेर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोकन ओवर अस, जितनी बार ये जो पानी की वेव्स आती थी उतनी टाइम पानी क्या आता था? बोट के अंदर आता था, और जिसकी वजह से वो बोट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही थी? टूट रही थी। इफ़ आई couldn't मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ रिपेयर नहीं किया तो हम श्योरली, दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो श्योरली हम क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ में पढ़ा कि जो राइटर थे इतना होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने हैमर, स्क्रूज और कैनवास फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद वो डायरेक्ट डेक पर गए जहाँ पर उनको सब टूटा हुआ दिखा था, तो वहाँ से पानी अंदर आ रहा था। तो उन्होंने सोचा उसको देखकर कि अगर मैं रिपेयर नहीं करूँगा तो श्योरली ये जो वेव वॉकर पूरी बोट थी वो क्या हो जाएगी? पानी में डूब जाएगी। ओके, somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, तो उसने किसी भी तरीके से उसने मैनेज किया। मैनेज करना यानी ये जो रिपेयर करना था, जो टूट गया था, वहाँ पर जो कैनवास को स्ट्रेच करके उसको सिक्योर कर दिया, यानी वाटर प्रूफ कर दिया कि पानी अभी अंदर आएगा नहीं। और जो गैप था, जो होल था, उसको क्या कर दिया? कवर कर दिया, यानी ढक दिया, कि जिसकी वजह से भी पानी अंदर आएगा नहीं। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, सम वाटर यानी थोड़ा पानी कंटिन्यूसली स्ट्रीम बिलो, नीचे की तरफ अभी भी कंटिन्यूसली क्या रहा था? आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग
रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन मोस्ट ऑफ जो पानी बहुत ही फोर्स से आ रहा था उसको उन्होंने क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। यानी जो पानी बहुत ही फोर्स से आ रहा था उसको कैनवास लगाकर वाटर प्रूफ करने के बाद उसका जो फ्लो था बहुत ही कम हो गया था। ओके, तो ये जो पैराग्राफ इसमें क्या पढ़ा कि ये जो राइटर थे उन्होंने ये कैनवास को स्ट्रेच करके वो जो जगह थी जहाँ पर होल हो गया था उसको क्या कर दिया, वाटर प्रूफ, यानी वहाँ पर कैनवास लगा दिया कि जिसकी वजह से भी पानी अंदर आएगा नहीं, यानी वो जगह उन्हें पूरी कवर कर दी, उसको रिपेयर कर दी कि जिसकी वजह से भी पानी ज़्यादा आएगा नहीं। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड बम्स started to block up with the debris floating around the cabins and electric pump short circuit। ज़्यादा प्रॉब्लम कब हुआ, तो मोर प्रॉब्लम अरोज, ज़्यादा प्रॉब्लम कब क्रिएट हुआ कि उन्होंने देखा कि हमारे जो हैंड पंप्स थे स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस। ओके, ये जो पानी अंदर आ गया उसके साथ बहुत सारा कचरा भी आ गया कि जिसकी वजह से हमारा जो हैंड पंप था वो पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। दैट मीन्स नाउ इट स्टॉप वर्किंग, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। फ्लोटिंग अबाउट अराउंड द केबिन्स, जो केबिन के अंदर जो पानी घूम रहा था उसका जो कचरा था वो हैंड पंप में चला गया कि जिसकी वजह से वो पूरा ब्लॉक हो गया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था उसमें पानी जाने की वजह से वो भी इलेक्ट्रिक पंप भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया, यानी वो भी बंद हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अभी भी पानी का जो लेवल था ये बोट में वो थ्रेटनिंगली बढ़ रहा था। यानी एक लेवल होता है कि वहाँ से पानी ऊपर आता है तो डेफिनेटली ये जो सीप है वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। तो वो लेवल को भी उन्होंने क्या किया था, पानी ने क्रॉस कर दिया था। दैट मीन्स जो थ्रेटनिंग लाइन होती है उससे भी पानी का जो लेवल था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स, वो वापस डेक पर आए, उन्होंने फाउंड यानी उसने देखा कि हमारे जो 2 स्पेयर हैंड पम्प्स थे हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, तो वो अभी भी ओवरबोर्ड पर पड़े थे। अलोंग विद द फोरस्टेज सेल, वो भी पानी में तैर रहे थे। द जीप, द डिग्निस एंड द मेन एंकर, तो उनका जो मेन एंकर था, जो जीप थी, वो सब पानी में क्या कर रहे थे, सेल यानी तैर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पानी भरा था तो हर एक चीज़ वो पानी में क्या हो रही थी, तैर रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा कि जो राइटर है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम कब हुआ कि जब उन्होंने देखा कि उनके जो हैंड पंप्स थे उसमें ये पानी जैसे शिप में आ गया तो उसके साथ जो डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, वो कचरे की वजह से उनका जो हैंड पंप था वो पूरा ब्लॉक हो गया था। उनके कैबिन में जो इलेक्ट्रिक पंप था वो पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। पानी का जो लेवल था वो थ्रेटनिंगली यानी बढ़ रहा था, यानी वो डेफिनेटली अभी एक लेवल होता है कि उस लेवल से अगर पानी ज़्यादा पड़ता है तो डेफिनेटली शिप क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो वो जो लेवल था उससे भी ज़्यादा पानी बढ़ गया था। बैक टू डेक, वो वापस डेक पर गया, उसने फाउंड किया, देखा कि उनके पास 2 जो स्पेयर हैंड पम्प्स थे वो वहाँ पर पड़े हुए थे, रेंच्ड ओवरबोर्ड पे पड़े थे। उन्होंने फिर देखा कि वो भी पानी में क्या कर रहे थे, फोरस्टेज सेल, वो भी सेल कर रहा था। द जीप, द डिग्निस एंड द मेन एंकर, ये सब पानी में बह रहा था, यानी पानी में तैर रहा था, यानी पूरा पानी वहाँ पर भर गया था। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द कार्ट रूम फ्लोर, तब उसको याद आया कि हमारे पास दूसरा भी एक एक्स्ट्रा अनदर यानी दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है जो कहाँ पर है, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, जो चार्ट रूम है उसके फ्लोर में एक दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक पंप पड़ा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, बाहर की जो पाइप थी उसके साथ उसने क्या क्या कनेक्ट किया, यानी एक पानी का पाइप यहाँ और दूसरा पानी का कहाँ पर, सी में, जैसे यानी ये सिप में से पानी उसको क्या करना था, बाहर निकालना था। तो उसने आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, उसको बाहर की पाइप के साथ अटैच किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और वो उसको शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो जो पानी का इलेक्ट्रिक जो पंप था वो वर्किंग में कंडीशन में था, यानी वो काम कर रहा था, पानी को खींचकर अभी बाहर निकलना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ इसमें पढ़ा कि राइटर को याद आया कि उनके पास एक दूसरा
इलेक्ट्रिक पंप कहाँ था, चार्ट रूम के फ्लोर पर पड़ा था। उन्होंने उसको क्या किया, कनेक्ट किया आउट पाइप से, और वो खुश हो गया क्योंकि ये जो पंप था वो वर्किंग कंडीशन में था, यानी पानी अभी जो भरा था उसको उन्होंने बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, ये जो नाइट थी वो एंडलेस यानी जैसे उसका अंत नहीं आ रहा था। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, बिटरली यानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, और रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टेलिंग एंड वर्किंग द रेडियो, उसने ट्राई किया वर्किंग द रेडियो, जो रेडियो वर्किंग था उसमें उसने ट्राई किया किसी से हेल्प मिले। वी वेर गेटिंग नो रिप्लाई टू अवर मिड डे कॉल्स, उन्होंने मिड डे कॉल्स दैट मीन्स कि अगर कोई शिप सी में है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो मिड डे कॉल से उसके नज़दीक की कोई भी दूसरा कोई जहाज़ है, कोई शिप है, तो उसको कांटेक्ट करेंगे और हेल्प के लिए कहेंगे। लेकिन ये जो मिड डे कॉल था उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। दैट मीन्स वो ऐसी जगह पर थे कि नज़दीक में ये जो मिड डे कॉल है उसका एक एरिया कवर करता है, एक रेडियस होता है, वो रेडियस के अंदर कोई भी बोट थी नहीं, कि जिसकी वजह से उनको कोई रिप्लाई मिला नहीं। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको लगा कि हमारा शिप है वो वर्ल्ड के एक रिमोट कॉर्नर यानी बहुत ही दूर कोई कॉर्नर में है, जिसकी वजह से आसपास में दूसरी कोई शिप है नहीं कि जो उसको हेल्प के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जो नाइट थी वो एंडलेस थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, उन्होंने बहुत ठंडी लग रही थी, ठंडी में वो काम कर रहे थे, उन्होंने रेडियो पर ट्राई किया, उन्होंने मिड डे कॉल को ट्राई किया लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा कि शायद हम ये वर्ल्ड के एक रिमोट कॉर्नर पर है कि जहाँ से हमें कोई भी हेल्प मिल सके, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से फिर उन्होंने ट्राई किया बंद किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, सूजी's हेड स्वॉलन अलार्मिंग, सूजी का जो हेड था यानी जो सिर पे उसको लगा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्वॉलन यानी उसका जो साइज बढ़ रही थी, स्वॉलन यानी सूज जाना। सी हैड टू एनॉर्मियस ब्लैक आइज, उसकी जो बड़ी एनॉर्मियस ब्लैक आइज थी, एंड नाउ सी सॉन अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अभी उसके फादर ने ऑब्जर्व किया तो उसके हाथ पर एक डीप कट, एक उंडा एंड डीप में क्या था, कट हो गया था उसके हाथ पर। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजुरीज, जब ये फादर ने पूछा कि ये जो इंजरी तेरे को हुई उसके बारे में तूने मुझे बताया क्यों नहीं, ओके, बिफोर दिस यानी पहले मुझे क्यों बताया नहीं, तो सी रिप्लाई, उसके सामने ये जो लड़की थी सूजी, उसने फादर को कहा कि आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वेर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, तो आप हम सबको बचाने का जब ट्राई कर रहे थे तो मैं आपको दूसरा कोई टेंशन, कोई वरीज आपको देना चाहती नहीं थी। ओके, तो ये जो पैराग्राफ इसमें क्या पढ़ा कि सूजी का जो लगा था ये बिग बम, ये धीरे धीरे ज़्यादा स्वॉलन हो रहा था, अलार्मिंग वो बढ़ रहा था, उसकी दोनों जो ब्लैक आंखें थी, ओके, और उसके बाद उसके फादर ने देखा कि ये जो सूजी थी उसके हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा डीप कट हो गया था। जब फादर ने पूछा कि भाई ये तेरे को जो कट हुआ तो उसके बारे में तूने पहले मुझे क्यों बताया नहीं, तो उसके सामने वो सूजी ने आंसर देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप हम सबको बचाने का क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो वो टाइम पर मैं आपको और ज़्यादा टेंशन देना चाहती नहीं थी। ओके, ये जो थी वो 2 जनवरी का सब सीन था। अभी जो स्टार्ट होता है बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, ये जनवरी 3 का जो दिन था उसके बारे में बात की है। द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन अ रोटेशन, ये जो पंप की वजह से, पंप जैसे स्टार्ट कर दिया तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी का लेवल थोड़ा कंट्रोल में आ गया, यानी पानी का लेवल जो अलार्मिंग जो बढ़ रहा था, ओके,
वो थोड़ा क्या हो गया, कंट्रोल, यानी जो अलार्मिंग लाइन थी वो लाइन से नीचे चला गया, यानी ये अभी थोड़ा कंट्रोल में आ गया। अभी उनके बाद उन्होंने सोचा कि 2 घंटे क्या करें, आराम करें, और 2 घंटे के लिए क्या हो गए, वो दोनों रेस्ट करने लगे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर, लेकिन अभी भी समवेयर है, कहीं कहीं पर कोई ज़्यादा लीक थी। ट्रेमेंडियस लीक यानी बहुत ज़्यादा पानी अभी भी क्या हो रहा था, अंदर आ रहा था, पानी निकल भी रहा था पंप की वजह से, इलेक्ट्रिक पंप की वजह से, लेकिन साथ साथ में पानी बहुत ही ज़्यादा अंदर आ रहा था। कहाँ पर लीक है वो उनको पता नहीं था, लेकिन बता रहे हैं कि अभी भी समवेयर कोई जगह कोई ट्रेमेंडियस लीक है कि जिसकी वजह से पानी क्या आ रहा था, अंदर आ रहा था, बिलो द वाटर लाइन। एंड ऑन चेकिंग, उन्होंने चेक किया कि पानी कहाँ से आ रहा है, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स। ओके, जब उन्होंने ये चेक किया कि पानी कहाँ से आ रहा है, तब उन्होंने चेक किया और कहा कि फाउंड किया कि नियरली ऑल द बोट्स। ओके, तो ये जो पूरी बोट थी, ये पूरी जो बोट थी, मेन रिब फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड डाउन टू द नी। जो मेन रिब थी, ओके, नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब, ये जो बोट की जो मेन रिब थी, फ्रेम जिससे ये पूरा फ्रेम किया था, वेयर स्मैश डाउन, यानी जो पूरी, जैसे बोलते हैं कि भाई इंसान के अंदर जो हड्डी होती है, इस तरह से ये जो पूरी जो वेव वॉकर बनाने की पूरी उसकी रिब थी, जो हड्डी थी, वो पूरी क्या हो गई थी, स्मैश डाउन, यानी पूरी टूट गई थी, टू द नील। ओके, यानी हर एक जगह से वो पूरी टूट गई थी। इनफैक्ट there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard partition। जो पूरी बोट थी वो हल की वजह से और कुछ कार्डबोर्ड पार्टीशन थे कि जिसकी वजह से वो टकी थी, वरना पूरी जो बोट है वो पूरी की पूरी क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। ओके, जो मेन उसकी जो रिब थी, रिब फ्रेम, वो पूरी क्या हो गई थी, स्मैश हो गई। पूरी जो रिब स्मैश हो जाने की वजह से क्या होता है कि अभी ये बोट शायद टिक पाएगी नहीं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ हमने यहाँ तक किया, इसमें ये पैराग्राफ हमने क्या सीखा, ये पैराग्राफ हमने सीखा कि जो 3 जनवरी की मॉर्निंग थी, तो पंप की वजह से पानी क्या हो गया, थोड़ा कंट्रोल में आ गया। उन्होंने सोचा कि भाई पानी कंट्रोल में आ गया है तो थोड़ा टाइम 2 घंटे क्या करें, आराम करते। उन्होंने 2 घंटे क्या किया, आराम किया। लेकिन अभी भी ये जो खतरा था वो अभी भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ था, वो जो खतरा था वो टला नहीं था, क्योंकि कहीं से कोई लीक थी और कहीं से बहुत ही फोर्सफुली पानी क्या आ रहा था, अंदर आ रहा था। जब उन्होंने देखा कि कहाँ से पानी आ रहा है, उन्होंने चेक किया, तो चेक करने से पता चला कि ये जो पूरी बोट है उसकी जो रिब है, जो रिब फ्रेम है जिस पर ये पूरी बोट टिकी हुई है, वो पूरी जो रिब फ्रेम से वो स्मैश्ड डाउन, यानी पूरी क्या हो गई है, टूट गई है। ओके, इन शॉर्ट पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बोट का, उसमें जो मेन रिब थी, मेन जो फ्रेम्स थी, वो पूरी फ्रेम्स क्या हो गई थी, टूट गई थी। ओनली ये जो हल थे और कुछ कार्डबोर्ड पार्टीशन था, उसके ऊपर ही ये पूरी बोट जैसे टिकी हुई थी। ओके, इन शॉर्ट उसको देखकर लग रहा था कि ये जो बोट है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई है और शायद ये बहुत ज़्यादा भी आगे जा सकती नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी जो बोट थी, मैंने बोला आगे कि उसकी जो मेन रिब होती है, पूरी जो रिब फ्रेम थी वही पूरी क्या हो गई थी, टूट गई थी। फिर भी ये राइटर है, इतना देखने के बाद इतना हार्ड वर्क उन्होंने किया सबको बचाने का, और जब उन्होंने ये सीन देखा कि पूरी जो बोट है वो रियल में डिस्ट्रॉय हो गई है, फिर भी वो किसी को बताते नहीं है। और उनका जो स्ट्रगल है कि सी से इन सब फैमिली को क्या करना है, बचाना है, वो अपना जो ट्राई है, उनका जो एक डेडिकेशन था कि मुझे किसी न किसी तरीके से पूरी फैमिली को बचाना है, वो उन्होंने छोड़ा नहीं और वो ट्राई करते ही रहे। और ट्राई करने के बाद लास्ट में ये लेसन के एंड में पता चलेगा कि ये जो राइटर थे उन्होंने अपनी फैमिली को क्या किया, बचा लिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये पेज नंबर 16 पर मैंने आपको ये फर्स्ट जो पैराग्राफ था, ओके, जो पेज नंबर 15 से स्टार्ट होता है, वो पैराग्राफ मैंने कंप्लीट किया। अभी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। मैं आपको इसके साथ एक PDF फाइल दूंगा,
जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। तो वो जो होमवर्क है वो आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।